हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा एक 14 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां गल कर रहे हैगी साइक्लिक ग्रुप। आपां ने टॉपिक स्टार्ट किया होया है, आपां ने प्रूव किया गया लास्ट टाइम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की सी। इत्थे आपां हुण शो करते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, कि हरेक साइक्लिक ग्रुप जिहड़ा हुंदा ओह की हुंदा है अबिलियन ग्रुप हुंदा है। ये बहुत ईजिली शो हो जाता है कि आपां ने कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप जी लता गा जिहदा जनरेटर ए है, दैन जी इज इक्वल टू ए जनरेटर। क्लीयर एंड लैट कर लिया कि एक्स ते वाई जी दे कोई भी दो एलीमेंट्स है तो ए जी दा जनरेटर है। वी कैन राइट एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एन according to definition of cyclic group, and y is equal to a raised to power m. Also we can write ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो आपने एक्स वाई लिख लता, इन्हों की वैल्यूज लिख लिया ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एम। बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएगी, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं आप ए पावर एम ए दी पावर एन इज इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। देयरफॉर जी इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है बेटा, ये बहुत ईजी एक सी थ्योरम तुहाडे ईजली प्रूफ, बट उस तो अगे जी आह चीज़ हैगी कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, कि कोई भी जरूरी नहीं हैगा कि एन अबिलियन ग्रुप नी नॉट बी साइक्लिक, कि हर अबिलियन ग्रुप जिहड़ा हैगा वो साइक्लिक होएगा ही होएगा। हर साइक्लिक ग्रुप तो अबिलियन होएगा बट हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होएगा ये जरूरी नहीं हैगा। ठीक है बेटा, आ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखिया हुई हैं, तुसीं इन्हां नूं रीड करके देख लियो, तुहानूं समझ आ जाणगियां। क्लीयर। उस तो बाद आपां अगली थ्योरम देखते हैं कि अगली थ्योरम दे विच की लिखिया होया है। अगली थ्योरम च लिखिया है कि प्रूव दैट ए सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हुण आपां ने शो करना है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जिहड़ा सब ग्रुप हुंदा है वो भी की हुंदा अपने कोले साइक्लिक ही हुंदा है। ये शो करने वास्ते आपां ने की लता है, सब तो पहला एक ग्रुप ले लिया साइक्लिक ग्रुप जी इज इक्वल टू जिन्होंने जनरेट कर रहा ए बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। उस तो बाद आपने लेता एच बी यानी सब ग्रुप अपन, क्योंकि सब ग्रुप में शो करना है साइक्लिक, तो सब ग्रुप आप लैके चल पे एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। हुण आपां नूं पता सब ग्रुप दे विच की हुंदा है, ये भी हो सकता है इफ एच इज इक्वल टू जी, एच जी दे एक होवे तां ओह भी सब ग्रुप हुंदा अपने कोले। जे एच इक्वल टू जी होएगा तो मीनस एच का भी अपने को एच इक्वल टू ए जनरेटर हो जाएगा, तो आटोमैटिकली साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा दैट इज जनरेटेड बाय ए। क्लियर, तो वी हैव नथिंग टू प्रूव। इफ एच इक्वल टू ई एम्प्टी सेट है दैट इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इक्वल टू ई this is also the cyclic group generated by E. Okay, then we have also nothing to prove, but in that case let such that H is not equal to G and E, मतलब जो ये G दे भी इक्वल नहीं हैगा E दे भी नहीं इक्वल, इट मीनस H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। H की है G का प्रॉपर सब ग्रुप है, then there exists an element X belongs to H, तो उत्थे कोई ना कोई एलीमेंट एक्स एग्जिस्ट करता है एच का एलीमेंट सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ई। हुण एक्स एच का एलीमेंट है तो एच जी का सब ग्रुप है, तो मीनस एक्स जी नूं भी बिलोंग्स टू करेगा। एक्स जी नूं बिलोंग्स टू करेगा, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, है ना, क्योंकि जी का जनरेटर ए है तो ए दी पावर आर दी फॉर्म च आप लिख सकते हैं फॉर सम नॉन जीरो इंटीजर आर। ठीक है, क्योंकि आर की होएगा नॉन जीरो इंटीजर अपने को होएगा। ओके, नाउ एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स की है एच नु एच का एलीमेंट है तो यदा इनवर्स तो एच अपने को की है सब ग्रुप है तो यदा इनवर्स भी एच दे विच होएगा, है ना। क्लीयर, क्योंकि कोई भी एलीमेंट वह इनवर्स जिहड़ा हैगा सब ग्रुप दे विच एग्जिस्ट करदा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। तो एक्स इक्वल टू ए दी पावर आर है तो एक्स इनवर्स की वैल्यू कि इक्वल होगी ए दी पावर माइनस आर, इट मीनस ए दी पावर माइनस आर बिलोंग्स टू एच। तो मीनस की हो गया ए दी आर
ए रेज टू पावर आर एंड ए रेज टू पावर माइनस आर, ये दोनों भी एच के एलीमेंट्स अपने को बन गए। सिंस आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो इंटीजर लेके चले सी, देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ आर एंड माइनस आर इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये गल तो क्लीयर ही है क्योंकि नॉन जीरो टर्म है, दोनों के विचों एक तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर होएगा, या तो आर होएगा या माइनस आर पॉजिटिव बनेगा। सो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए, इतों अपने को की रिजल्ट निकलता है कि यदी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ए की जी हैगी वो एच नू बिलोंग्स टू कर रही है। अपन ने सपोज कर लिया क्यू इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए क्यू बिलोंग्स टू एच। वी शैल प्रूव दैट एच इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यू। ये चीज़ आप शो कर देवांगे कि एच नू एच के साइक्लिक ग्रुप है जिन्हों कि ए क्यू जनरेट कर रहा है, वेयर ए क्यू की है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्यू इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए क्यू बिलोंग्स टू एच। हुण आपने सपोज किया कि एक्स बिलोंग्स टू एच, एनी एलीमेंट है, एक्स जी का भी एलीमेंट होगा, सबसेट है। ठीक है, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एन फॉर सम इंटीजर एन, अपने अपनी तरफ तो ले लिया बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, क्योंकि एन एनी इंटीजर है तो जे आप सपोज कर लिए कि क्यू की है एन तो छोटा है तो क्यू एन नू डिवाइड करेगा। जो क्यू एन नू डिवाइड करेगा तो मीनस उत्थे कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिमाइंडर अपने को आएगा, है ना, क्वेश्चन तो रिमाइंडर अपने को आएगा, वेयर रिमाइंडर जो वो क्यू तो छोटा होएगा, जीरो तो बड़ा होएगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड लेस दैन क्यू। ओके, तो नैक्सट स्टैप च अपने को आ जाएगा, आप की कर देवांगे दोनों नू किस फॉर्म च लिख देवांगे, ए रेज टू पावर दे विच लिख देवांगे ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर क्यू वन क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस का साइन है आप अलग अलग करके लिख सकते, बेस अलग अलग कर लिया आपने। ओके, ए क्यू वन क्यू नू आप लैफ्ट हैंड साइड पर ले आएगे। ओके, लैफ्ट हैंड साइड पर ले आवेंगे तो अपने को की है ये नीचे आ जाएगा बेटा, है ना। इधर मल्टीप्लाई च इधर आके डिवाइड च हो जाएगा, ऊपर ले आवेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, एन माइनस क्यू वन क्यूब बन जाएगा तुहाडे कोल। ओके, इज इक्वल टू ए आर आ जाएगा। सिंस हुण ए क्यू आप किहदा एलीमेंट लैके चलने हैं, एच का, एंड क्यू वन इज इंटीजर, क्यू वन इंटीजर है तो वह मल्टीपल भी जिहड़ा हैगा वो भी एच नू बिलोंग्स टू करेगा। आलसो ए एन जिहड़ा हैगा वो एच का एलीमेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्स की है एक्स इक्वल टू ए एन सपोज किया है आपने तो ए एन एच का भी एलीमेंट होएगा, तो मीनस की हो गया ए एन माइनस क्यू वन क्यू, यही भी किदा एलीमेंट बन जाएगा अपने को एच का एलीमेंट बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये किदे इक्वल है, ए आर दे इक्वल है, मीनस ए आर बिलोंग्स टू एच हो जाएगा अपने को। ए आर बिलोंग्स टू एच वेयर आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड लैस दैन इक्वल टू क्यू माइनस वन। अपन उत्थे लैस दैन क्यू पाया सी, इत्थे लैस दैन और इक्वल टू क्यू माइनस वन हो जाएगा। बट क्यू आपां की लेके चले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए क्यू बिलोंग्स टू एच। क्यू की सीगा अपने को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सीगा कि ए क्यू बिलोंग्स टू एच, पर इत्थों की है आर क्यू तो भी छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया सच दैट ए आर बिलोंग्स टू एच। तो मीनस की हो गया गा आर की वैल्यू कि इक्वल आएगी, फिर जीरो के इक्वल आएगी। तो इतों अपने रिजल्ट कर लिया आर इज इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, सो वी कैन से एक्स इक्वल टू अपने ए एन सपोज किया सी, ए एन कि इक्वल है ए क्यू वन क्यू प्लस आर की वैल्यू अपने जीरो पुट कर दी है, तो मीनस इनू आप लिख सकते हैं ए रेज टू पावर क्यू, मीनस ये हरेक एलीमेंट आप लिख सकते हैं ए रेज टू पावर क्यू की फॉर्म के। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर ईच एलीमेंट ऑफ एच इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए क्यू। देयरफॉर एच की बन गया फिर अपने को साइक्लिक ग्रुप बन गया जनरेटेड बाय ए क्यू। ओके बेटा, ठीक है, ये अपने को साइक्लिक ग्रुप बन गया है हुण जिहड़ा कि इनू जनरेट
कर रहे हैं। ओके, ਤਾਂ द ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਅਬਵ ਥਿਓਰਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰੂ। ਮੀਨਸ if every subgroup of a group G is cyclic then the group G need not be cyclic group। clear बेटा, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਹੈਵਿੰਗ all proper subgroup of cyclic but the group itself is not cyclic। ठीक है, तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। S3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ I at 1 2 1 3 2 3 1 2 3 ਤੇ 1 3 2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ H1 I12 H2 I13 H3 I23 ਤੇ H4 I123 132। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ H3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਰੇਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ 1 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ 1 2 ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। H2 ਨੂੰ ਇਹਦਾ H2 ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ 1 3 ਹੈਗਾ, H3 ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ 2 3 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ H4 ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚ ਆਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਬਟ ਦ ਗਰੁੱਪ S3 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਐਜ਼, ਬਟ S3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ देयर does not exist an element A belongs to G such that order of A is equal to 6। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਬਣ ਜੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 5 6 ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।